देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं राजेश महंत और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता SD महंत की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। जय जवाहर संगवारी हो। मैं सौखीदास महंत स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में अपन के स्वागत है। तो आज हमार MS चंद्र गुरु जी करा हमन पहुँचे हैं काबर की रक्षाबंधन के बारे में कुछ गुरु जी से जानकारी लेबो ताकि लोगन मन ला और जत्ता हमारे दीदी बहनी हैं ए मन ला संदेश कहाँ बर मनाते हैं रक्षाबंधन ला और कब से मनाते हैं एकर बारे में जानकारी लेबो। तो स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में गुरु जी आपके स्वागत है। धन्यवाद। आपके स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु जी हाँ। ये रक्षाबंधन के बारे में कहाँ बर मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और तो पूरा हमार ये छत्तीसगढ़ के हमार संगवारी मन ला और दीदी बहनी मन ला हाँ। थोड़ा से आपके द्वारा थोड़ा जानकारी दे देता तो बहुत ही एमा थोड़ा से लाभदायक और एमन ला सीख प्रदान हाँ। मिल सके गुरु जी। ठीक। तो देखा, रक्षाबंधन के जो त्योहार है, जहाँ तक मोर जानकारी है, पौराणिक एक कथा के अनुसार एक शुरुआत माने जाते। आप सब जानत हो यह कि भगवान विष्णु एक बार वामन के रूप धर के महाबली जो राक्षस रही से, बलि नाम के जो राक्षस रही से ओला छल से ओकर कर छल करके 3 पग कदम नापे रही। ये पौराणिक जो कथा है। हाँ। तो बलि जो है, राक्षस बलि जो है, वो भगवान ला 3 पद भूमि प्रदान करे के वचन दे दिन। ओकर गुरु शुक्राचार्य मना भी करे लेकिन नहीं माने। और वो तो महादानी रही से। हाँ। तो जब 3 पग भूमि मांगी तो एक पग में तो आप पूरा धरती ला नाप लीन, एक पग में आकाश ला नाप लीन। कथे कि तीसरा पग जमीन तक कहाँ के देवे बता। तो कथे कि हे प्रभु, तीसरा पग भी मैं दहूं कहीं, मोर सिर तीसरा पग मोर सिर में रख ले कहीं। तो भगवान वामन जो है अपन विराट रूप दिखा के तीसरा पग जब ओकर कदम में रखीन तो ला पाताल लोक भेज दिन। लेकिन ओकर दान शीलता के परीक्षा में वो पास होगी, उत्तीर्ण हो गए बलि। भगवान विष्णु खुश हो गए, वामन रूप रखे रही। तो अब कथे कि भाई मैं आपके जो दानशीलता है बलि ओकर से प्रसन्न हूँ, तो तोला का चाहिए, का बर मांगत हस। तो कथे प्रभु, यदि आप मोला कुछ देना चाहा था तो मैं ये मांगा था कि आप मोर जो पाताल लोक है ओकर रक्षक बन के रक्षा करा। तो वचनबद्ध हो गए रही है भगवान विष्णु। हाँ, पहले से। तो ओकर रक्षक बन के पूरा पाताल लोक के रक्षा करे लगी। वो बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जो है व्याकुल होगी अपन स्वामी विष्णु के बिना। हाँ। और कथें अब जब पता चली कि विष्णु महाराज जो है पाताल लोक में बलि के रक्षक बने हुए, तो माता लक्ष्मी जो है पाताल लोक जिन और राजा बलि से राजा बलि ला रक्षा सूत्र बांधिन। ये जो कथा पूजा पाठ होते तो महाराज मन हमन के कलाई में जो बांधते रक्षा सूत्र, और का मंत्र पढ़ते, येन बद्धेन बलि राजा दान विंदो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षो माचल माचल। हे प्रभु, जिस प्रकार से आप महादानी बलि के बंधन में बंधे और उनकी रक्षा की, उसी प्रकार आप मेरी भी सदा सदा रक्षा करना। तो वो जो लक्ष्मी है, वो बलि के बहन बन के बोले रक्षा सूत्र बांधी। तो बलि कथे अब तोला मोला उपहार देना है कहीं। का बताए, मोर बहिनी बन के बांधे है। तो मैं तोला उपहार दहा कुछ न कुछ। तो कथे यदि भैया तय मोला उपहार देना चाहत हस
तो एक चीज दे दे मोला कही, मोर स्वामी ले तय रक्षक के रूप में राखे हस, ओला स्वतंत्र कर दे। हाँ। तो बलि जो है ओला स्वतंत्र कर देते हैं। तो संभवतः वही है प्रारंभिक रक्षाबंधन है। हाँ। और वही दिन ले ये रक्षाबंधन के शुरुआत माने जाते, जहाँ तक मोला जानकारी है। हाँ, हाँ। और कतको कथा होही, अनेक शास्त्र पुराण मन में कथा के भरमार है, लेकिन मैं ये जानत हूँ। एक अभी के जो रक्षाबंधन है ये में बहिनी मन ला थोड़ा सा शंकास्पद हो गए हैं कि कोई महाराज कहत है नहीं बांधना चाहिए, वही भद्रा स्थिति चलत है, कोई कथे रात के नहीं बांधना चाहिए, अनेक प्रकार के निराकरण भी बताए हैं। तो यदि मन में खुट है तो वास्तव में वो संकल्प दूर कर देना चाहिए। भाई का होते अभी ठीक है, अभी झंड बांध है ना भाई, वैसे रात के नहीं बांध है कथे प्रदोष काल कहे जाते। तो रात के वही पंडित मन के कहना है रात के 9:01 ले कल सुबह माने 31 तारीख के सुबह 7:04 तक रक्षा बांध सकत है, रक्षा सूत्र बांध सकत है। तो बहिनी मन ला चाहिए कि मन में खुट है तो सुबह बांधे। और एक पीछे कथा भी बताते हैं कि जो भद्रा नाम के रावण के बहिनी रहीस कथे। हाँ। तो वो जब ई समय में जे मनाही है ती समय में रावण ला रक्षा सूत्र बांधिस, रक्षा बंधन बांधिस, तो रावण के पूरा विनाश हो गया। तो करे ये भद्रा स्थिति में नहीं बांधना चाहिए। तो ये तो जो है अभी वर्तमान के जो रक्षाबंधन के छोटा मन में शंका है वो दूर करना है। तो या तो रात के 9:01 ले कल सुबह 7:04 तक बहिनी मन रक्षा बांध गए, मन के कुट बाहिर। सही बात है। तो गुरु जी, हाँ, जैसे और आपके जैसे कोई भी पसने नक्षत्र है, तिथि है, हाँ। जो लगे थे, तो उसने यदि आप मन के और मन में विचार यदि है, तो ये हमारे लोगन मल्ला संगवारी मल्ला थोड़ा से और जानकारी देता, चाहे रामचरितमानस के अंतर के हो, चाहे कोई भी शास्त्र के अंतर के हो, चाहे आपके मन में जो जैसा भी विचार है वो थोड़ा से प्रकट करिए गुरुदेव। ठीक। मैं लगभग 15 दिन पहले ये मानस के जो तिथि वर्णन है, कब राम के जन्म हुई, कब वनवास हुई, कब सीता के चोरी हुई, कब कुंभकर्ण ल जगन, कब रावण के मृत्यु हुई, कब राम के राज्याभिषेक हुई, वो सब लेके जो ज्वाला प्रसाद है उसका जो तिथि वर्णन है, अग्निवेश नाम के तिथि जो वर्णन है, वही ला आधार मान के मैं 15 ठन सवैया में छत्तीसगढ़ी के कविता, छत्तीसगढ़ी के सवैया के माध्यम से वो तिथि के वर्णन करे हैं। मैं आप मन यदि कहत है तो मैं वो सुनाए कोशिश करत हूँ। बिल्कुल सर। तो राम के जन्म ले शुरू करत हैं। नावा बछर के नावा महीना के चैत अंजोरी के नम्मी परे है, कर्क लगन और नखत पुनर्बस हरिप्रिय अभिजित मुहूर्त धरे है, सूरज मंगल शुक्र शनि गुरु पांचों ग्रह उच्च राशि बिचरे हैं, कहे महिपाल श्री राम जन्मा अति उत्तम 10 योग परे है। तो भगवान के जन्म के समय हमेशा भगवान के जन्म अभिजीत मुहूर्त में ही होते, और सब जो है लगन ग्रह योग बार तिथि सब अनुकूल हो जाते। ओकर बात का होते 14 बरस ले चारे हो भाई अवधपुरी के गली में खेले हैं, 15 बरस में महामुनि विश्वामित्र प्रभुला संग ले गए हैं, 15 दिन में मारे सब निशाचर मुनि के यज्ञ पूरा करे हैं, तोर धनुष जोर सीता ले नाता 15 दिन ले ससुरार रहे हैं। 15 दिन ले जनकपुरी में भगवान श्री रामचंद्र जी वास करी, शादी नहीं हो रही, लेकिन 15 दिन ले काबर
जब सुंदर योग नक्षत्र तिथि आ जाही कोई एह में शादी करबो करके। तो कौन महीना में शादी होई सोकर सुना। जाड़ सुहावन मास हे अघन मास, जाड़ सुहावन मास हे अघन, पाख अंजोरी पांचे तिथि आए, मीन लगन औ वृश्चिक के भानुम, राम सिया संग ब्याह रचावे, 12 बरस ले अति हरस ले, राम सिया दोनों दिन ला बितावे, कहे महिपाल कई बन काल, 14 बछर बर बन में पठावे, कहे महिपाल कई बन काल, 14 बछर ले बन में पठावे। तब कौन समय बन निकलिस, कौन महीना में ध्यान दे रही है। तपत बैसाख में अंधियारी पाख में, छठ के संझाती में बन निकले ही। तपत बैसाख में अंधियारी पाख के, छठ के संझाती में बन निकले हैं। उम्र 27 के राम लखन, 18 के सिया सुकुमारी चले हैं। चले 3 दिन खाए पिए बिन, पाछू ते कर जल पान करे हैं। पहुँचे चौथे दिन श्रृंगवेरपुर, गुह के हाथ फल पान करे हैं। जब निकले ना एक छठ के बैसाख के अंधियारी पाक के निकलिन संझाती बेरा में, उस समय राम लखन की उम्र 27 साल और 18 के सीता की उम्र रही। और 3 दिन लगातार चली, न खाई न पीन। 3 दिन के बाद में जलपान करीन, और चौथे दिन जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचीन तो गुह निषाद जब फल प्रदान करीन, वही फल पान करीन है। और 5वां दिन 5वें दिन पहुँचे है गंगा तीर, डोंगा माँ गंगा ला पार करे है। भरत द्वाज मुनि ले मिले है, वो दिनों कर कुटी माँ गुजरे है। वाल्मीकि ले मिले प्रभु राम जी, और वन में रहे के ठौर पूछे है। चित्रकूट में बनावे पर्ण कोटे, 12 बछर दिन उहे बीते है। तिकर बाद 13वां बछर के शुरुआत में 12 बछर ले वो चित्रकूट में वनवास में रही। 13वां बछर जब शुरू हुई तो 13 बछर के शुरू में प्रभु जी पंचवटी में निवास करे हैं। शूर्पणखा के काट नाक कान, खरदूषण के प्राण हरे हैं। माघ अंजोरी के 8 तिथि में सीता के हरण, माघ अंजोरी के 8 तिथि में रावण हर से ताल हरे है। मुक्ति करे हैं भक्त जटायु के, सबरी के आश्रम पांव धरे हैं। ओकर बाद 4 मास खोजत में बीत गए, सीता ला खोजत 4 मास बीत गए। 5वां जब मास है आषाढ़ आ गए, माघ में हरे रही नहीं, और आषाढ़ मास में 5वें मास आषाढ़ चमास में राम प्रभु सुग्रीव ले मिले हैं। बालिल मार बिताए चमास प्रवर सणगिरी गुफा चले हैं। बीते चमास जोड़े कपि खास, और चारों दिशा खोजन निकले हैं। नल नील अंगद जामवंत हनुमान दिशा दक्षिण चले हैं। खास बानर में दक्षिण दिशा में भेजिन, काबर दक्षिण दिशा में सुग्रीव बताए रहे दिशा में गईस करके। तो ओकरे बर दक्षिण दिशा में हनुमान सहित नल नीलंगा जामवंत मतलब भेजिन है। कब? अगन अंधियारी माने जे दिन हनुमान महाराज लंका कौन दिन बरूड़ीन, अघन अंधियारी एकादशी के वीर बजरंगी लंका उड़े हैं। लांघी समुंदर 2 दिन ले, लंका में सीता माता ला ढूढ़े हैं। 13 के संझाती बेरा माँ बन अशोकम वीर चले हैं। मुंदी गिराए सिया सुधि पाए, लंका जलाए अक्षय बधे हैं। ओकर बाद समस्त काम करे के बाद सीता के सुधि लगा के वापस आई हनुमान महाराज। लौट के आवे संदेश सुनावे, 5वें दिन किष्किंधापुर आवे। अघन अंजोरी 7 तिथि माँ, राम सिया के संदेश लपावे।
अघन आठे उत्तरा फाल्गुनी के सेना सहित प्रभु लंका बर जावे कहे महिपाल चले दिन सात तक अघन पुण्य समुद्र खड़े आवे। जब समुद्र खड़ में आई न तो अघन के पुण्य हो गए रहे। अब अघन के बाद पूष थे तो पूष अंधियारी के चौथ तिथि में राम शरण में विभीषण आवे। राम आठे तक विनती करे दोनों हाथ ल जोड़ो सागर ला मनावे। ब्राह्मण के धरवेश है सागर हीरा मोती के भेंट चढ़ावे। सागर सेतु के ताक धरे प्रभु राम ल सुंदर रद्दा बतावे। सागर में पुल बांधा करके सागरे है सलादिन प्रभु ल। तो अब बांधे के तैयारी करी तो कैसे कब बांधी न कई दिन में समुद्र के जो सेतु तैयार हो गए। सुनिया पुष दशमी के सेतु शुरू करें 10 योजन कपि सेतु बंधावे। शुरू दिन दशमी के दिन पुष दशमी के सेतु शुरू करें 10 योजन कपि सेतु बंधावे। एकादशी के योजन 20 है नल नील दोनों सेतु रचावे। द्वास के 30-40 तेरस के चारे दिन में 100 योजन बंधावे। कहे महिपाल चले दिन 4 तक सेना सहित सागर पार आवे। 4 दिन उस सेतु में चली न तब भारत ले लंकापुरी में पहुंच गई। 4 दिन में सेतु रेंगत गई। अब वहां पहुंची है तब सीधा आक्रमण नहीं कर दी लंकापुरी में। का करत है उस अंजोरी के 10वीं तिथि तक देखा कब पहुंच गए रही है उमन 8 दिन ले जो है विचार करत है। उस अंजोरी के 10वीं तिथि तक राम 8 दिन विचारे। मांगन थियारी शुरू दिन अंगद रावण ला समझाए पठावे। माने न रावण होए भारी रण माने न रावण होए भारी रण माघ अमावस तक राक्षस हारे। मांग अंजोरी के 4 तिथि तक लड़े दसानन पार न पावे। अब तिकर बाद पंचमी अब जब पार नहीं पैस रावण यही अब एक उपाय है कुंभकर्ण ल जगाया जाए। वही है मतलब सफाया करिए फिर का करते हैं। कौन दिन जगाए चली पंचमी मांग के अंजोरी के पंचमी ले 8-4 दिने तक कुंभकर्ण ला लगे जगावे। 9वीं ले 14 लड़े हे राक्षस कुंभकर्ण तब प्राण गवावे। मांग अंजोरी पुण्य तक रावण लड़े नहीं भारी शोक मनावे। फागुन के पंचमी तक राम जी नारायण तक ला मार गिरावे। फागुन के पंचमी तक ना अंधियारी के नारायण तक ल मार डाली। ओकर बाद फागुन पुण्य ले चैत 8 तक राक्षस सबोल मार गिरावे। चैत अंजोरी के 14 के दिन मरे दसानन जघर सावे। कब मरी श्रावण चैत अंजोरी के 14 के दिन मरे दसानन जघर सावे। मास बैसाख के दूज तिथि के विभीषण ला तिलक करवे। दिन बिहान के तीज तिथि के सीता ला अग्नि प्रवेश करवे। तब बैसाख के अंधियारी पाक के तीज के दिन सीता के अग्नि परीक्षा ली। दूज के राज तिलक कर दिन विभीषण के और तीज के सीता के अग्नि परीक्षा ली। ओकर बाद चौथ के बैसाख के चौथ के जब कब निकले रही वनवास बैसाख के अंधियारी के छठ के दिन निकले रही। ओती करार करे रहे भरत ला तो वो देखत रहे छठ के दुए दिन बहचीस कहत रहे। हाँ तो चौथ के अब रामो कहत रहे मोला छठ के पहुंचना है भाई किसी भी हालत तो चौथ अंधियारी के मास बैसाख के
बानर संग प्रभु बैठे विमाना। पंचमी के प्रभु राज प्रयागम संगम करिहि स्नाना। छठ बैसाख के तिथि करार के भाई भरत भेटे भगवाना। मांग अंजोरी साते के तिलक कर महिपाल मानस तिथि बखाना। मांग अंजोरी साते के तिलक कर महिपाल मानस तिथि बखाना। वन में लौटे के बाद भी अब बैसाख में लौट आए रही, लेकिन मांग तक अंजोरी और मांग के अंजोरी के साते तिथि के जो है भगवान के तिलक हुई। तो ये प्रकार से जो है मोर अपन मति बुद्धि के अनुसार मैं मानस के तिथि ले छत्तीसगढ़ी सवैया के माध्यम से रचना करे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में हमारे पूरा संगवारी मतलब बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बताए है। एक पुनः आप एक बार और धन्यवाद है। आप मतलब भी धन्यवाद जो इसने समय समय में आ करके आप जो है हमरो मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। कल आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।